स्क्रीन पे एक देश देख रहे हैं, सिंगापुर। सिंगापुर बहुत ही ज्यादा दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है और पीएम मोदी ने यहाँ बैठकर क्यों कहा कि हमें भारत में कई सिंगापुर बनाना है और हम बनाएंगे। 15 लाख करोड़ रुपए सिंगापुर भारत में क्यों लगा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। जहां एक तरफ ये सारी चीजें चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ एक एलिट क्लब है, जिस क्लब में जहां अमेरिका 7, चाइना 7, जर्मनी 3, कनाडा 1 पोजीशन पर है तो वहीं भारत 0 में है। आखिरकार इस एलिट क्लब में भारत को जगह क्यों नहीं मिल रही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 से 5 सितंबर को सिंगापुर का दौरा किया। अपने 10 साल के कार्यकाल में इनका छठा दौरा है। इससे आप समझ सकते हैं कि सिंगापुर को लेकर उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। सिंगापुर मात्र 7.19 वर्ग किलोमीटर में फैला एक टापू देश है। ये इतना छोटा है कि भारत में 4,571 सिंगापुर समा सकते हैं। इसके बावजूद सिंगापुर दुनिया के सबसे अमीर देशों में चौथे नंबर पर है। सिंगापुर में प्रति व्यक्ति आय करीब 90 लाख रुपए सालाना है। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति आय महज 1,87,000 रुपए है। सिंगापुर हमेशा से इतना संपन्न नहीं था। ये 1819 से पहले एक वीरान टापू था, लेकिन आज ये दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस हब में से एक है। सिंगापुर में 7,000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हैं, जबकि भारत में केवल 3,291 मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। सिंगापुर एक वीरान टापू से मल्टीनेशनल कंपनियों का हब बन गया। सिंगापुर की नेशनल लाइब्रेरी के अनुसार सिंगापुर एक वीरान द्वीप था। ये सदी में बौद्ध साम्राज्य श्रीविजय के अधीन था। इस साम्राज्य का कब्जा आधुनिक मलेशिया, इंडोनेशिया समेत सिंगापुर तक था। उस वक्त सिंगापुर को तेमासेक कहा जाता था। 11वीं सदी में भारत के चोल साम्राज्य के राजा राजेंद्र चोल ने चीन को जीतने की ठानी। मलय दस्तावेजों के मुताबिक राजेंद्र चोल कलिंग के राजा सूलन के साथ मिलकर चीन पर हमला करने निकल गए। सूलन को सिकंदर का वंशज माना जाता था। दोनों ने रास्ते में आने वाले श्रीविजय साम्राज्य को हराकर उसे कब्जा कर लिया। यह सूचना जब चीन के सोंग राजवंश तक पहुंची तो वो डर गए और उन्होंने एक गुप्तचर भेजकर राजेंद्र चोल को ये यकीन दिला दिया कि चीन बहुत दूर है, इतनी दूर सेना लेकर जाना संभव नहीं है। इसके बाद इन दोनों ने चीन को जीतने का सपना छोड़ दिया। राजेंद्र चोल वापस घर लौट गए। वहीं राजा सूलन ने श्रीविजय साम्राज्य की राजकुमारी से शादी की और वहीं बस गए। राजा सूलन के वंशज सांग नीला उतामा साल 1299 में तेमासक द्वीप गए। यहाँ उन्हें एक शेर दिखाई दिया। उन्होंने पहली बार शेर देखा था। लोगों ने बताया कि यह जंगल का राजा सिंह है। इसी के नाम पर इस द्वीप का नाम सिंगपुर यानी कि शेरों का नगर रखा गया। यही नाम आगे जाकर सिंगापुर यानी कि शेर सिंगापुर का प्रतीक बन चुका है। इसलिए कई चीजों में आप देखेंगे शेर की छवि देखी जाती है। इस द्वीपीय देश की कहानी बहुत है और दुनिया में हमेशा से ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। इसलिए चर्चा में रहा है कि ये पड़ता है मलक्का स्ट्रेट के पास। व्यापारिक मार्ग हमेशा से ये मलक्का स्ट्रेट रहा है। यहाँ पर पीएम मोदी पहुँचे और पीएम मोदी चाहते हैं कि इस तरीके के कई सारे सिंगापुर हमारे देश में भी बने और इन्होंने इस बात को कहा है कि हम स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं ताकि हम भी उसी दिशा में आगे बढ़ सकें। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस मुलाकात में सिंगापुर के साथ कई तरह की डील भी हुई, जैसे कि 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत में करने वाला है सिंगापुर। जो बिजनेस मीटिंग हुई उस बिजनेस मीटिंग में ये पूरी डिटेल बातचीत हुई। तो वहीं सेमीकंडक्टर और हेल्थ केयर के सेक्टर में भी कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं। सिंगापुर से व्यापारिक हो या रणनीतिक हो, हर लिहाज से सिंगापुर से भारत की दोस्ती बहुत ही ज्यादा खास है। हालांकि सिंगापुर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स भी दिया भारत को, ये देखने को ही मिल रहा है। जिस तरीके से पीएम मोदी का यहाँ स्वागत किया गया, खुद उनके समकक्ष ने अपने घर पर जिस तरीके से स्वागत किया
वो स्वागत देखकर ही समझ में आ रहा है कि यहाँ भारत को सफलता मिली है। अब भारत को सफलता मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि सिंगापुर हो या फिर मलेशिया हो या फिर जापान हो, ये वो देश हैं जो इस वक्त चाइना से बुरी तरीके से परेशान है। तो पहले भी चाइना को साधने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया गया था इतिहास में भी, और आज भी अब इसी रास्ते की तरफ भारत बढ़ रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक सेक्टर ऐसा है जिस सेक्टर को लेकर ये कहा जा रहा है भारत एक खास एलिट क्लब में क्यों ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। अब भारत की दुनिया में बड़ी तेजी से इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन एक मामला है जिसमें भारत अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे है, और इस मामले में भारत को अब आगे बढ़ने की जरूरत बताई जा रही है। एक लिस्ट देख रहे हैं, इस लिस्ट में आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। कुछ देश हैं, G20 के कुछ देशों को इस लिस्ट में रखा गया है, और इसमें देखा गया है कि कौन अपने सबसे ज्यादा सामान किस जगह बेचता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया कहाँ बेचता है, चाइना को बेचता है, ब्राजील चाइना को, इंडोनेशिया चाइना को, रूस चाइना को, साउथ कोरिया चाइना को, साउथ अरबिया चाइना को, साउथ अफ्रीका चाइना को, मैक्सिको यूएस को, कनाडा यूएस को, जापान यूएस को, भारत यूएस को, चाइना यूएस को, जर्मनी यूएस को, यूके यूएस को, फ्रांस जर्मनी को, इटली जर्मनी को, तुर्की जर्मनी को, यूएस कनाडा को, अर्जेंटीना ब्राजील को। ये टॉप एक्सपोर्ट मार्केट हैं। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया अपना सबसे ज़्यादा सामान चाइना को बेचता है और चाइना से खरीदता है। ये दोनों ही केस है। यहाँ पर आपको जो ये लाल लाल चाइना चाइना हर जगह दिख रहे हैं ना, चाहे रूस हो, साउथ कोरिया हो, साउथ अरेबिया हो, साउथ अफ्रीका हो, दोनों के केस में ये है कि चाइना भी इन देशों को खूब बेचता है, और अगर टॉप की बात करें तो अमेरिका में ज़्यादा बेचता है। उसी तरीके से कनाडा भी एक अच्छा खासा पोजीशन रखता है। अब अगर रैंकिंग की बात करें कि कौन है दुनिया के जो कई सारे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं और टॉप के एक्सपोर्टर हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा अमेरिका 7 देशों का टॉप एक्सपोर्टर है, चाइना 7 देशों का टॉप एक्सपोर्टर है। मतलब अमेरिका 7 देशों में अपना माल ठूस ठूस कर भेजता है, चाइना भी, और जर्मनी भी, जर्मनी 3, कनाडा 1, लेकिन भारत है 0। भारत अभी तक इस एलिट क्लब में नहीं घुसा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भारत एक्सपोर्ट नहीं करता है, भारत एक्सपोर्ट करता है, लेकिन टॉप एक्सपोर्ट मार्केट में भारत का नाम नहीं है। G20 में 19 देश शामिल है। भारत के अलावा भी ये सारे देश आपको देखने को मिल गए। चीन और अमेरिका साथ साथ की टाई पर हैं। तीनों देशों का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट कौन है? जर्मनी है। जबकि एक देश सबसे ज़्यादा निर्यात ब्राज़ील को करता है। अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट कनाडा है। ये सारी चीज़ें देखकर एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि भारत को अपने एक्सपोर्ट पर काम करना होगा। एक साधारण आंकड़ा देखिए, चीन ने पिछले साल 3,380 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया। भारत का एक्सपोर्ट महज 432 अरब डॉलर का रहा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।